बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हर जगह हमें बच्चियों के ड्रेसेस के डिज़ाइन तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन जब बात आती है बॉयज़ के ई ड्रेसेस की या कैजुअल ड्रेसेस की डिज़ाइन की, तो वाकई हम ढूंढ ढूंढ के थक जाते हैं। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ बॉयज़ के लिए ईद और गर्मियों के स्पेशल ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़। ऐसे डिज़ाइन जिनमें हाथ की खूबसूरत कढ़ाई और साथ में सिंपल मशीन पर बनने वाले ज़बरदस्त कढ़ाई। और सबसे ख़ास बात कि ये जो कढ़ाई है जो आप मशीन के ऊपर करेंगे, ये देखने में ऐसे लगेगी जैसे हाथ की कढ़ाई है, लेकिन आप इसको मशीन के ऊपर जो है करेंगे और ये आपका यानी कि 5 से 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, आपके ये डिज़ाइन रेडी हो जाएंगे। और जो डिज़ाइन जब रेडी हो जाएगा ना, तो देखने में ऐसा लगेगा आपने हाथ के साथ बहुत मेहनत के साथ इसे बनाया है। लेकिन आपने झटपट जो है ये देखिए, इस तरह से पहले बुकरम के ऊपर आपने डिज़ाइन बना लेना है। तो डिज़ाइन बनाने का तरीका आपने शुरू में देख लिया है। डिज़ाइन बनाने के बाद अब आपने मशीन के ऊपर इस तरह से जो है इसकी सिलाइयाँ लगानी है। सिर्फ एक चीज़ माइंड में रखनी है कि जो एम्ब्रॉयडरी या थ्रेड वाला जो धागा होते हैं ना, एम्ब्रॉयडरी वाला थ्रेड जो होते हैं, उसको मशीन के नीचे वाले धागे की तरफ आपने जो बॉबी पिन होते हैं उसके अंदर आपने डालने हैं, बस और कुछ भी नहीं। ऊपर वाली साइड आपने सिंपल जो हम लोग मशीन के ऊपर धागा यूज़ करते हैं वही धागा आपने यूज़ करना है। और उसके बाद आपका ये खूबसूरत सा डिज़ाइन रेडी। अब उसके बाद ये एक और डिज़ाइन है, ये वाला जॉइंट लेस के साथ यहाँ पे रेडी होगा। तो ये जॉइंट लेस है, इसको डबल करके इस तरह से नीचे ऊपर रख देना है। और उसके बाद आपने शोल्डर के साइड में ये कट लगाने हैं, और ये कट लगा कर उसके अंदर आपने यहाँ पर ये जो कट लगाए हैं ना, इसके अंदर आपने ये जॉइंट लेस लगाना है। जिस तरह से ताराकशी के डिज़ाइन होते हैं, ये वाला वो वाला लुक आपका इसके अंदर आएगा। तो ये देखें, आपका ये देखें शोल्डर के साइड के ऊपर इस तरह से आपने इसको लगाना है। पट्टी जो लगती है ना, बटन पट्टी, उससे थोड़ा सा ऊपर करके आपने इनको लगाना है, अच्छा सा डिज़ाइन आ जाएगा आपका। अगर आप चाहती हैं कि आपके बेटे का एक ड्रेस सबसे अलग और स्टाइलिश लगे, तो ये डिज़ाइनिंग आप जो है ना आपके लिए परफेक्ट हैं। जैसे कि आजकल मार्केट में बॉयज़ के लिए ज़्यादातर सिंपल और बोरिंग डिज़ाइन मिलते हैं, लेकिन यहाँ आपको मिलेंगे यूनिक, क्लासिक, एलिगेटेड स्टाइल। और हर डिज़ाइन में आपको नज़र आएगा हाथ की कढ़ाई का लुक, लेकिन असल में ये बहुत आसानी से जो है ज़्यादातर जो डिज़ाइनिंग है ना, मशीन आम सिंपल जो मशीन है उससे की गई हैं, यानी कि कम मेहनत और ज़बरदस्त रिज़ल्ट। ये डिज़ाइन ख़ास तौर पर ईद के लिए, गर्मी के लिए और डेली वेयर के लिए बेहतरीन है, क्योंकि मुख्तलिफ़ तरह की डिज़ाइनिंग है। अब एक डिज़ाइन आपने देखा पहले डिज़ाइन, और अब एक डिज़ाइन ये वाला है, और इसको भी पहले आपने जो है लाइनिंग कर लेनी है, और लाइनिंग करने के बाद कमीज़ की उल्टी साइड के ऊपर बुकरम लगाना है। और ये आप देख रहे हैं कि जो एम्ब्रॉयडरी वाला धागा है वो नीचे वाली साइड के ऊपर है, और ऊपर वाली साइड के ऊपर सिंपल थ्रेड का यूज़ किया गया है। क्योंकि अक्सर ये होते हैं कि जब इस तरह से, अगर जिन लोगों को पता नहीं होता वो क्या करते हैं कि जो थ्रेड वाला धागा होता है ना, सॉरी एम्ब्रॉयडरी वाला जो थ्रेड होता है ना, उसको ऊपर वाली साइड पे लगा लेते हैं, और फिर से उनका काम होता ही नहीं है। फिर परेशानी होती है, बार बार धागा टूटता है, सफाई बिल्कुल नहीं आती। लेकिन आप जब उसको नीचे वाली साइड पे रख कर जो है लगाएंगे, ऊपर वाली साइड पे सिंपल धागा लगाएंगे, तो फिर आपका बहुत नीट तरीके के साथ जो है काम हो जाता है। देखिए, हम सब चाहती हैं कि हमारे बच्चों के कपड़े खूबसूरत और मुनफरद हों, लेकिन अक्सर हमें बॉयज़ के लिए अच्छे डिज़ाइन नहीं मिलते। इसी कमी को पूरा करने के लिए ये वीडियो बनाई गई है, ताकि आपके बेटे का ईद लुक भी हो स्टाइलिश और ख़ास। क्योंकि जिस तरह से मुझे पता है क्योंकि मैं भी बॉयज़ वाली मॉम हूँ, तो मुझे इसके लिए जाने के काफ़ी आइडिया है। कि अब तो ये है कि मुझे डिज़ाइनिंग का अल्लाह का शुक्र है आ गई हैं, तो हो जाता है गुज़ारा। लेकिन शुरू में जब मैंने ये स्टिचिंग का काम शुरू किया था और बच्चों के लिए ड्रेस बनाने होते थे, तो उनकी डिज़ाइनिंग में ढूंढ ढूंढ के थक जाती थी, मुझे कोई अच्छी डिज़ाइनिंग मिलती ही नहीं थी। तो क्या बात अगर की जाए गर्ल्स की, तो गर्ल्स की इतनी डिज़ाइनिंग होती थी, और मुझे लगता था कि वाकई भाई जो है गर्ल्स वाली जो है ना, उनके मज़े हैं कि उनको जो है आसानी से इतनी खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइनिंग मिल जाती है, और बॉयज़ के लिए ढूंढने से भी हमें जो है ना डिज़ाइनिंग नहीं मिल रही। तो इसलिए जो है आज की वीडियो को इसी बात को मैंने मद्देनज़र रखते हुए जो है, क्योंकि मैंने अब जो है अपने बड़े वाले बच्चे तो मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया है कि वो जो है इस तरह से एम्ब्रॉयडरी वाले जो ड्रेसेस हैं उनको पसंद नहीं करते, और बना लो तो वो पहनते ही नहीं है उस ड्रेस को। लेकिन छोटे बच्चे का ये है कि अभी ये नहीं कि वो कंट्रोल के अंदर है, उसको अभी ये है कि मैं उसकी इस तरह से डिज़ाइनिंग वाली ड्रेस बनाती हूँ तो वो पहन लेते हैं।
تو اس لیے اب جس طرح سے عید کے لیے میں نے اس کا ڈریس بنانا تھے، تو ظاہر سی بات ہے اب سمپل ڈریس سارے نہیں ہوتے بنا سکتے، میں نے کہا چلیں جی کچھ ڈریسز ایسی ہونی چاہیے جن کے اوپر یعنی کہ کچھ ڈیزائننگ کرنی چاہیے۔ تو جب میں نے ڈیزائننگ کی پھر میں نے کہا ہاں یہ جو ہے ڈیزائننگ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرنی چاہیے، تاکہ آپ میں سے بھی جو لوگ اپنے بوائز کے لیے یونیک سے ڈیزائننگ ڈھونڈنا چاہتی ہیں اور ایسے ڈیزائننگ ہو جو ایزلی جو ہے آپ گھر پہ خود کر سکیں، تو اس لیے میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے بھائی یہ آئیڈیاز پھر آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں، تاکہ آپ لوگ بھی گھر میں بیٹھ کر خود اپنے بچوں کے جو خود اسٹچ کرتی ہیں ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے ڈیزائننگ اگر مل جائیں تو۔ لیکن اگر جن لوگ وہ خود اسٹچ جو نہیں کرتے وہ اپنے ٹیلر کو بھی بتا کے یعنی کہ اس طرح کی ڈیزائننگ کروا سکتے ہیں کہ بھائی ٹیلر کو بندہ اسکرین شاٹ دکھا دیتے ہیں کہ ہمیں یہ والا ڈیزائن چاہیے، کیونکہ نارمل جو ڈریسز ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ان کی اسٹچنگ اور ہوتی ہے، لیکن جب اس طرح سے کوئی ڈیزائننگ کرتے ہیں تو اس کی ڈیزائننگ کے لحاظ سے تھوڑی اسٹچنگ زیادہ لیتے ہیں ٹیلر۔ تو اگر آپ ٹیلر کی جس طرح سے ٹیلر کو ہوتے ہیں نا ٹیلر کی جو اسٹچنگ ہوتی ہے وہ پوری دیتے ہیں، تو ٹیلر پھر آپ کو خوشی سے وہ کام کر کے دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا تعلق ان لوگوں میں سے ہے جو کپڑے تو سلائی کروا دیتے ہیں، لیکن کروانے کے بعد جو ہے سلائی دیتے وقت ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم جو ہے فری میں یہ پیسے دے رہے ہیں کسی کو، اگر اس طرح کے ہیں نا تو پھر جو ہے ٹیلر اتنی محنت نہیں کرتے بھائی آپ کے کپڑوں کے اوپر، پھر ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ بھائی یعنی کہ ہم تو چھوٹے بچوں کے کرتے ہی نہیں ہیں، ہم چھوٹی بچوں کے کرتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ایز اے ٹیلر مجھے اس چیز کا پکا تجربہ ہے اور مجھے 100% کہتی ہوں کہ اکثر جو ہے ٹیلر پھر یہی کہتے ہیں کہ بھائی ہم چھوٹے بچوں کے کپڑے سلائی کرتے ہی نہیں ہیں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، یہ 100 بہانے پھر ہوتے ہیں۔ اور یہ بہانے ان لوگوں کے آپ لوگوں میں سے کسی کے ساتھ اگر یہ بہانہ کوئی کر رہا ہے نا تو سمجھ جائیں کہ آپ جو ہے پوری سلائی اپنے جو ہے نا ٹیلر کو نہیں دیتے۔ تو دیکھیں جو جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ مزدور یہ نہیں کوئی اینٹیں اٹھا رہا ہے تو وہ مزدور ہے، ہر جو بھی بندہ دوسرا کوئی کام کر رہا ہے تو وہ ایک مزدوری کر رہا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کسی سے کپڑے اسٹچ کرواتی ہیں نا تو پلیز اس کی سلائی جتنی بنتی ہو اس کو دے دیا کریں کہ وہ بھی محنت کر رہا ہے، اور آج کل کے دور میں اگر کوئی یہ کام کر رہا ہے تو وہ شوق سے نہیں کر رہا۔ ظاہر سی بات ہے ہر انسان کی کافی ساری نیڈز ہوتی ہیں، کافی ساری ضرورتیں ہوتی ہیں جن کو وہ پورے کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہے، تو کسی کا حق مار کے 200-400 روپے اگر آپ رکھتے ہیں نا تو وہ آپ کا فائدہ نہیں ہے، تو اس سے کہیں گناہ آپ سے لگ جاتے ہیں لیکن آپ کو فیل نہیں ہوتا۔ اگر آپ ایسے ہی مزید بوائز ڈریس ڈیزائن دیکھنے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں، اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کون سا ڈیزائن سب سے زیادہ پسند آیا ہے، اور اس طرح کی اور ویڈیو اگر آپ نے دیکھنی ہے، اس طرح کی اور ڈیزائننگ اگر آپ نے دیکھنی ہے تو مجھے کمنٹ کریں، میں ضرور آپ لوگوں کے ساتھ اور اس طرح کی بوائز کے ڈریسز سے ریلیٹڈ ویڈیو ضرور شیئر کروں گی۔ تو ملتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو کے اندر نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور بنائیں اس عید کے اوپر اپنے بچوں کے لیے اسپیشل ڈیزائن۔ اوکے، اللہ حافظ۔